स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी का धार्मिक महत्व मुख्यतः इसलिए है क्योंकि ए, ऐसा माना जाता है कि यह बुद्ध के प्रथम उपदेश का स्थान है। बी, यहाँ शिव को समर्पित हिंदू मंदिर स्थित है। सी, यह जैन तीर्थंकरों के निर्वाण और आदिवासी पूजा से जुड़ा हुआ है। डी, यह प्रागैतिहासिक शैलकला और मध्यपाषाण गुफा आश्रयों के लिए जाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यह जैन तीर्थंकरों के निर्वाण और आदिवासी पूजा से जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पारसनाथ पहाड़ी को जैनों द्वारा पारसनाथ तथा संथाल समुदाय द्वारा मरांग बुरु अर्थात महान पर्वत के रूप में जाना जाता है। वहीं संथालों के लिए मरांग बुरु को सर्वोच्च प्राणवादी देवता और न्याय का आसन माना जाता है। बता दें कि इस पहाड़ी पर स्थित जुग जाहिर थान या पवित्र उपवन संथालों का सबसे पवित्र धोरुमगढ़ धार्मिक स्थल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक समारोह 1674 में किस किले में आयोजित किया गया था? ए, सिंहगढ़ किला, बी, रायगढ़ किला, सी, प्रतापगढ़ किला, डी, राजगढ़ किला। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, रायगढ़ किला। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 6 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें उन्हें छत्रपति की उपाधि प्राप्त हुई। रायगढ़ किला शिवाजी महाराज का द्वितीय राजधानी था और मराठा साम्राज्य के प्रशासन तथा विस्तार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह उन 12 किलों में से एक है जिन्हें भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य शीर्षक के अंतर्गत यूनेस्को विश्व धरोहर नामांकन हेतु प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने पुलिस बल में विभिन्न पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है? ए, मध्य प्रदेश, बी, उत्तर प्रदेश, सी, महाराष्ट्र, डी, हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस बल में विभिन्न पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है। इस आरक्षण के अतिरिक्त सरकार ने उनकी भर्ती को आसान बनाने के लिए आयु में 3 वर्ष की छूट भी प्रदान की है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना किस वर्ष की थी? ए, वर्ष 1972, बी, वर्ष 1976, सी, वर्ष 1980, डी, वर्ष 1982। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, वर्ष 1972। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान की गई थी। वहीं उसी वर्ष बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया था, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, फाइटोप्लैंक्टन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों जैसे होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन उत्पादन और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 2, इनकी वृद्धि और उत्पादकता मुख्य रूप से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे फॉस्फोट, नाइट्रेट और कैल्शियम की उपलब्धता पर निर्भर करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फाइटोप्लैंक्टन पौधे जैसे जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और ऑक्सीजन उत्पादन तथा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः कथन 1 सही है। उदाहरण के लिए साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, डाइटम, डायनोफ्लैजेलेट्स। फाइटोप्लैंक्टन अपने पर्यावरण से फॉस्फेट, नाइट्रेट और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों पर निर्भर रहते हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, कुइपर बेल्ट नेपच्यून से परे बर्फीले पिंडों और बौनी ग्रहों का एक विशाल क्षेत्र है। 2, सेरेस क्षुद्रग्रह बेल्ट में मौजूद एकमात्र बौना ग्रह है। 3, प्लूटो सबसे बड़ा और सबसे चमकीला बौना ग्रह है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कुइपर बेल्ट सूर्य की परिक्रमा करने वाले बर्फीले पिंडों और बौने ग्रहों का एक विशाल डोनट के आकार का क्षेत्र है जो नेपच्यून से दूर स्थित है। इसे अक्सर आउटर सोलर सिस्टम, एस्टेरॉयड बेल्ट या बाहरी सौर मंडल का क्षुद्रग्रह बेल्ट भी कहा जाता है, अतः कथन 1 सही है। सेरेस मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्रग्रह बेल्ट में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है, अतः कथन 2 सही है। प्लूटो सबसे बड़ा और सबसे चमकीला ज्ञात बौना ग्रह है जो कुइपर बेल्ट में मौजूद है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ग्रामीण और जनजाति बहुल क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे नीति 2025 से 30 को मंजूरी दी है? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण और जनजातीय बहुल क्षेत्रों जिसमें माओवाद प्रभावित बस्तर संभाग भी शामिल है में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025-30 को मंजूरी दी है। यह नीति बस्तर क्षेत्र में जारी नक्सल विरोधी अभियानों के बीच मंजूर की गई है, जो एक जनजातीय बहुल और माओवाद प्रभावित क्षेत्र है, अतः विकल्प 20 सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर किस शहर में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? ई जयपुर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी उदयपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी जैसलमेर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एक पेड़ मां के नाम अभियान प्रधानमंत्री द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 को शुरू किया गया था और माताओं को सम्मान देते हुए सतत विकास का समर्थन करना है। बता दें कि 22 सितंबर 2024 को प्रादेशिक सेना की 128 इन्फेंट्री बटालियन तथा पारिस्थितिकी कार्यबल ने जैसलमेर में 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या माओवादी का गठन किस वर्ष हुआ था? ए वर्ष 1994, बी वर्ष 1996, सी वर्ष 2001, डी वर्ष 2004। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी वर्ष 2004। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में सबसे बड़ा और सबसे हिंसक माओवादी संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी है, जिसका गठन वर्ष 2004 में हुआ था। सीपीआई या माओवादी और उसके अग्रणी संगठनों को विधि विरुद्ध गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया। फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन मूल माओवादी पार्टी की शाखाएं हैं जो कानूनी उत्तरदायित्व से बचने के लिए अलग अस्तित्व का दावा करती हैं। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस ड्रोन में आगे की ओर लगा कैमरा ऑपरेटर को लाइव वीडियो प्रसारित करता है। इससे ऑपरेटर को पायलट जैसा दृश्य प्राप्त होता है। 2. स्वायत्त उड़ान क्षमताओं के कारण FPV ड्रोन को एक बार लॉन्च करने के बाद लगातार मानव हस्तक्षेप या रिमोट कंट्रोल की आवश्यकता नहीं होती। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।